हेलो एवरीवन। हमने आधुनिकता को पढ़ा था, उत्तर आधुनिकता को पढ़ा था। अभी इसमें जो मैंने डेफिनेशन मेंशन करी वो मिक्स हैं, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों की। ये तो आपको पता होगा लेट कैपिटलिज्म किसने बोला है। मॉडर्न सोसाइटी को विलंबित पूंजीवाद यानी जो पूंजीवाद के बाद की अवस्था है वो उसको ही मॉडर्निटी में रखेंगे। तो ये तो बहुत कॉमन है, जिन्होंने बोला है आपको पता होगा कौन है, जेमसन है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है उत्तर आधुनिक समाज को किसने बहुराष्ट्रीय पूंजीवादी समाज या फिर मल्टीनेशनल कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहा है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी और मल्टीनेशनल जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये सब एक ही साथ आपको रखना है। तो मल्टीनेशनल सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसको आपको जोड़ देना है लेट कैपिटलिज्म से। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सिमिलर हो जाएगा, यानी जेमसन ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर पे जो मैंने मेंशन किया है वो हमारी मॉडर्निटी की डेफिनेशन है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, काफ़ी टाइम पहले, शायद आपने लर्न किया होगा तो लर्न होगा, जिसमें उन्होंने कहा था मूल्यों की गठरी है, जिसमें मैंने आपको लर्न भी कराया था, जिसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात बताई थी और भी बहुत सारी चीज़ें पैटर्न वेरिएबल के साथ जोड़ने की बात की थी मैंने। तो मूल्यों की गठरी अगर नॉर्मल होगा तो उसमें आपका आंसर पासन्स होगा। लेकिन ऐसी गठरी जो बता दे रहे हैं कि उस गठरी में क्या क्या होगा, उसमें क्या होगा, मानवीय व्यवहार होगा, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो बताएगा कि किस तरह से आपको चलना है, कौन सा सही मार्ग है। अगर ये भी बता रहा है, उस गठरी के अंदर ये रखा हुआ है कि मानवीय व्यवहार कैसा होगा, उसको निर्धारित कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा आंसर योगेंद्र सिंह हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि ये इनकी डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने मानवीय व्यवहार को इंक्लूड किया है। लेकिन अगर सिंपल पूछता है कि मूल्यों की क्या है, गठरी है, मूल्यों की गठरी ही केवल बोला है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आंसर आपका पार्सन्स हो जाएगा। लेकिन ऐसी गठरी जिसमें क्या है, मूल्यों मानवीय व्यवहार निर्धारित कर रहा है जो, वो अगर है तो योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जिसमें उन्होंने भारतीय समाज की 4 विशेषताएं भी बताई हैं, जो भी पूछा भी जाता है, जिसमें होलिज्म, हायरार्की, ट्रांसेंडेंस, कंटिन्यूटी, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं, तो इसको भी आप लर्न कर लेना कि ये हमारी इंडियन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स योगेंद्र सिंह के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लेना। जिसकी ट्रिक हो सकती है होलिज्म, हायरार्की, ट्रांसेंडेंस एंड कंटिन्यूटी, तो ये आप लर्न कर सकते हो। लास्ट मैंने मेंशन किया है कि जो आधुनिक समाज है उसमें केवल पश्चिम के आइडियोलॉजी या मतलब पश्चिम की जो रहन सहन का दिशा है या जो हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो सिर्फ वही मॉडर्निटी नहीं है कि पश्चिम के जो भी क्रियाकलाप है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड्स है, उसमें हमें उसमें चेंज नहीं आ रहा है। सिर्फ हम फैशन जो करते हैं या जो सतही तौर पे है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने मॉडर्निटी नहीं कहा है। तो ये कौन है जो पश्चिम का विषैलाकरण की बात करते हैं, जो खूब पूछा जाता है, तो ये हैं दीपांकर गुप्ता। तो ये तो आपको सिंपली लर्न होगा, लेकिन फिर भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको डिस्कस करा दूँ, लर्न करा दूँ। इस एटीट्यूड में यानी जो व्यवहार है उसमें बदलाव की उन्होंने बात करी, तो उसमें क्या क्या वो कहते हैं कि क्या होना चाहिए, मैं भी ये पूछ ले। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड करी है कि मनुष्य के जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसमें मान मर्यादा होनी चाहिए। मॉडर्निटी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मान मर्यादा तो बची नहीं, सब खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो सार्वभौमिक मानक हैं उनका पालन करना चाहिए, जैसे कि सच बोलो, चोरी नहीं करो, दूसरों की हेल्प करो, जो यूनिवर्सली ट्रूथ है उनका पालन करना चाहिए। और जो जन्म के आधार पे जो हीनता करी जाती है, उसके आधार पे जो व्यक्ति की उपलब्धि है, जो अचीव कर रहा है, उसके आधार पे उसको ऊंचा उठाना चाहिए, यानी उसको फॉलो करना चाहिए। उसके आधार पे उसके स्टेटस को समझना चाहिए, ना कि जाति के आधार पे समझना चाहिए। चौथा है सार्वजनिक जीवन में जो उसकी जिम्मेदारी है कि इधर उधर कूड़ा ना फैलाए, जो रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करे, और जो भी हमारे सार्वजनिक जिम्मेदारियां होती हैं उनको पालन करे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, यानी बिहेवियर
जो व्यक्ति है उसके एटीट्यूड्स में क्या क्या होना चाहिए, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। मैं भी पूछ ले या दीपांकर गुप्ता का आइडिया पूछ ले, तो खाली पश्चिम के जो खान पान के तरीके हैं उनको अपनाने से ही मॉडर्निटी नहीं आती, बल्कि उसके साथ साथ व्यवहार में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया और मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको यूनिक लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।